बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों के दरमियान और कारी साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। पंजतनी हूँ, 5-7 मिनट के अंदर मैं ये माइक कारी साहब के हाथ में दे दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हाजी मंजूर साहब का, भाई याकूब का, शमसुद्दीन साहब का और वसीम भाई का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल इन दारैन की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता फरमाए। दोस्तों, मेरा मुख्तसर सा मैसेज यही है, मिलाद मुस्तफ़ा सजाने का असल मकसद क्या है। इसका सजाने का मकसद तो ये है कि आपके अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको पैदा किया जाए। तो वो किस सूरत में मोहब्बत मुस्तफ़ा आपके अंदर आ सकती है? जब आपकी ज़बानें दरूद व सलाम के साथ तर होंगी, जब आपकी निगाहें पाक होंगी, जब आपकी जबीन अल्लाह की बारगाह में झुकी होगी, इसी सूरत में आपके अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन होगी। जनाबे सदीक़ अकबर ने जब दामन मुस्तफ़ा पकड़ा तो सदाकतों का ताजदार अल्लाह ने बना दिया। जनाबे उमर ने जब दामन पकड़ा तो मेरे रब्बे जुल जलाल ने जनाबे उमर को अदालतों का बादशाह बना दिया। जनाबे उस्मान ने दामन पकड़ा तो मेरे रब्बे जुल जलाल ने जनाबे उस्मान को गनी करके रख दिया। और जनाबे अली ने जब दामन पकड़ा तो मौला कायनात को शेर खुदा बना दिया गया। दोस्तों, पूरी कायनात में जहां जहां पे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम बसते हैं, जिसने दामन मुस्तफ़ा पकड़ा है, अल्लाह ने उसे कभी खड़ी के ताजदार होने की सूरत में इज्जत अता की है, कभी दाता अली अजमेरी होने की सूरत में अल्लाह ने इज्जतें अता की हैं। दोस्तों, ये इज्जतें फकत मुस्तफ़ा करीम की वजह से हैं। और मुस्तफ़ा करीम के अगर हो तो फिर अपनी निगाहों को पाक कर लो, इतनी पाक कर लो, सामने से गुजरने वाली कोई भी बेटी है तो उसे बेटी की निगाह से देखो, तुम्हारी बेटियों की इज्जतें महफूज हो जाएंगी। दोस्तों, अपनी जबानों को दरूद व सलाम से तर रखो। हमारे बाबा जी ये कहते थे कि जो मर्द बावुज़ू हो के सुबह निकलते हैं, अगली सुबह तक अगर उस इंसान की जिंदगी है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम साहब कल आए तो पूरे मीरपुर के अंदर पुलिस ही पुलिस थी, फौज ही फौज थी, प्रोटोकॉल इतना बड़ा था, हिफाजत के लिए इतने साथी तैनात थे, और जिसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते तैनात हों उसका आलम क्या होगा। तो इसलिए अपने किरदार को किरदार हुसैनी बना लो। जब तुम्हारे अंदर किरदार हुसैनी आएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर तुम्हें जनाबे हुर वाली, जनाबे अब्बास वाली और जनाबे कासम वाली, शहजादे अली अकबर वाली इज्जतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इज्जतें उसी सूरत में हो सकती हैं जब तुम्हारी जबीन अल्लाह की बारगाह में झुकी होगी, जब तुम्हारी जबान दरूद व सलाम के साथ तर होगी। और ये दोस्त, ये उसी सूरत में हो सकता है जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन होगी। तो मेरे दोस्तों, एक छोटा सा वाकया, फिर मेरी हाजिरी मुकम्मल। मुस्तफ़ा करीम जब मदीना की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो एक बाबा खजूरों को पानी दे रहे थे। किसी मुरीद ने पूछा, एक बाबा खजूरों को पानी दे रहे थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्ज की, मेहनत 2 वक्त की रोटी के लिए बेटा करता हूँ। आपने फरमाया, आपका दुनिया में कोई नहीं है? उन्होंने कहा, दुनिया में कोई नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका 2 जहां में मैं हो जाता हूँ। वो बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आखिरी नबी आप हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते, हाँ, आखिरी नबी मैं ही हूं। ये बात सुननी थी, वो मुरझाया हुआ चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। आका फरमाते, बाबा सुबह से खजूरों को पानी नहीं देना,
मेरे मुस्तफा करीम सुबह नमाज फजर के बाद मशकीजा कंधे पे उठाते हैं, मशकीजे को भरते हैं, खजूरों में पानी डालते हैं। अभी पानी जड़ों में लगा था, ऊपर खजूरों को वजद तारी हो गया। हर खजूर से यही आवाज आ रही थी, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बल्कि ऐसे कह लो, हर खजूर से यही आवाज आ रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों, ये हमें दर्स दिया जाता है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का जब दामन पकड़ लोगे, फिर सारे जमाने की इज्जतें तुम्हें मिल जाएंगी, सारे जमाने की गुमराहियां तुझसे दूर हो जाएंगी। ये इज्जतें, ये मोहब्बतें इसी सूरत में मिल सकती हैं जब तुम्हारे अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी। अपनी निगाहों को पाक रखो और अपनी जबान को दरूद और सलाम के साथ तर रखो। आखिर पे एक ही वादा लूंगा कि ये वादा करो कि अगर हुसैनी हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानने वाले हो, तो फिर ये वादा करो आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। टिल्ले बोले, अगर आका मुस्तफा करीम को, बल्कि मैं तो इस तरह कहता होता हूं, जब दुनिया से आप लोग जाओ, कब्र में तीसरा सवाल फरिश्ता न करे, बता इस हस्ती के बारे में, दुनिया में तेरा क्या अकीदा था। हजूर खुद फरमा दें, छोड़ दो मेरा गुलाम आ गया। तो ये किस सूरत में होगा? जब तुम्हारी जबीन अल्लाह की बारगाह में झुकी होगी। अल्लाह से अगर तुम्हारा रिश्ता मजबूत होता जाएगा, फिर मेरे मुस्तफा करीम की शफाअत तुझ पे लाज़िम होती जाएगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी हाजिरी मुकम्मल, और मैं दुआ करता हूं जो ऐद किया है अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ पे स्टेज सेक्रेटरी साहब को माइक नहीं दूंगा, मजीद वक्त जो है वो लग जाएगा। 11 अक्टूबर को कादराबाद सिटी मंडी बावलदीन 11 उम्र के टिकट हैं। मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी साहब का खसूसी खिताब और कारी शाहिद साहब की खसूसी नात है, इसमें जरूर शिरकत फरमाएं। मंडी बावलदीन कादराबाद में 11 उम्र के टिकट, शाहिद भाई की नात होगी, मुफ्ती साहब का खिताब होगा, जरूर शिरकत फरमाएं। और बिला ताखीर आप लोगों की बुलंद आवाज में सुबहान अल्लाह के साथ कारी शाहिद साहब को दावत देते हैं। मोहब्बत के साथ बोले सुबहान अल्लाह।